Jai Hind, welcome to Top Ranker online classes. Today I am going to start the new session of idiom and phrase. It's going to a waiting session of this और इस सेशन में हम क्या करने वाले हैं आपको बताने वाले हैं कि इडियम फ्रेज को कैसे यूज करते हैं। बहुत सारे बच्चों का कंफ्यूजन ये बना रहता है कि सर इडियम फ्रेज होता क्या है ना। ये बहुत बड़ा कंफ्यूजन है बहुत सारे लोगों का और ये बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट होता है जिसको समझना आसान है और इसको सिंपल से आप सेंटेंस में यूज कर लेते हैं तो आराम से इसका आपका नंबर मिल जाता है, 2 से 3 नंबर का आता है, इजीली हो जाता है। तो ये इडियम फ्रेज का काफ़ी क्विक सेशन होगा। हम जो आपकी ये सीरीज चलाने वाले हैं, सीरीज लगभग कितने 100+ क्वेश्चन की होगी। ये सीरीज 100 से प्लस आपका होगा, 100+ के आसपास इडियम फ्रेज किया जाएगा। हाँ, और इसी में से आपके क्वेश्चन आ जाएंगे। तो फर्स्टली वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय इडियम एंड फ्रेज। देखो इडियम एंड फ्रेज क्या होता है हम आपको बता दें। इडियम एंड फ्रेज होता है, आप कह सकते हैं कहावत। क्या होती है? कहावत। या कभी कभी आपने सुना होगा मुहावरे। मुहावरे, जो मुहावरे और फ्रेज मतलब क्या होता है? फ्रेज होता है ग्रुप ऑफ वर्ड्स, यानी कुछ शब्दों का समूह होता है। इडियम्स क्या होता है कि कहावत होता है, मुहावरे बोला जाता है इसको। फ्रेज मतलब क्या होता है? ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है, शब्दों का कुछ समूह होता है। और इस शब्दों के समूह में और इसका जो इडियम एंड फ्रेज होता है ये कंप्लीट सेंस जो देता है आपका, ये ऐसे नहीं देगा। ना तो इसमें सब्जेक्ट होता है, ना तो ऑब्जेक्ट होता है, और ना तो इसमें वर्ब होती है। इसमें कोई नहीं होती, ये कंप्लीटली आपकी कहावत होती है। और ये इंडिपेंडेंटली आपका कोई भी मीनिंग नहीं देता है। ये किसी सेंटेंस के साथ में यूज होकर ही आपका ना हमेशा आमतौर पे ये अपना अर्थ देता है। जैसे आप लोगों ने सुना होगा नाच न जाने आंगन टेढ़ा। तो इसका मतलब क्या होता है कि इसका मतलब ये होता है नाच न जाने आंगन टेढ़ा, ये हिंदी में होता है इसका। लेकिन आप इसका अगर एग्जैक्टली मीनिंग निकालो तो इसका मतलब होता है कि वह व्यक्ति जो कार्य करना नहीं चाहता, या आप एक्सक्यूज कोई भी कार्य करने न करने का बहाना ढूंढते हैं, है ना। न कोई कार्य नहीं करने का बहाना ढूंढते हैं सिंपली से। तो इसे हम कह सकते हैं कि मुहावरे कहावतें हैं। बहुत सारे आप लोगों ने सुना है, ठीक है। तो चलिए आज के जो ये आपका नया सेशन है ये हम स्टार्ट करने वाले हैं। आपका 110% क्वेश्चन से यहीं से आने वाले हैं। देखिए पहला आपका इडियम फ्रेज आपके सामने जाता है अ बेड ऑफ रोजेस। क्या जाता है? अ बेड ऑफ रोजेस। इसका मतलब क्या है? अ बेड ऑफ रोजेस यानी कि देखो अ माने एक, बेड माने बिस्तर, ऑफ माने का, रोजेस माने फूल का। फूल का बिस्तर, क्या मीनिंग निकला है? नहीं मीनिंग। लेकिन इसको अगर हम बोलते हैं कि लाइफ इज नॉट, लिखा है लाइफ इज नॉट अ बेड ऑफ रोजेस। हमारा जो जीवन है ना वो फूलों का बिस्तर नहीं है, बल्कि हमारे जीवन में बहुत सारे कांटे हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम को झेलना पड़ता है। एंड वी हैव टू फाइट इन आवर लाइफ। हमें अपने जीवन में अपने तरीके से फाइट करना पड़ता है। जैसे आप देख सकते हैं लाइफ इज नॉट अ बेड ऑफ रोजेस। जीवन जो है क्या है? ये फूलों का बिस्तर नहीं है, बल्कि ये क्या है? एक संघर्ष का जीवन है। इस प्रकार से आप देख सकते हैं लाइफ इज नॉट अ बेड ऑफ रोजेस। ये हमने वाक्य में इसका प्रयोग किया है। और देखिए आपको जब भी अभी कभी भी आपको ऐसा पूछा जाता है अ बेड ऑफ रोजेस, तो सबसे पहले इसका आप मीनिंग लिखेंगे एन ईजी एंड कंफर्टेबल सिचुएशन। एक ऐसा जो सिचुएशन कंफर्टेबल हो, आसान हो आपके लिए, ऐसा है। फिर उसमें बोला है फूलों का स्टेज, ठीक है, ये बोला जा रहा है इसमें, क्लियर है। तो इसका मतलब ये हुआ कि फूलों का सेज, और आप पहले इसको लिखेंगे हिंदी में फूलों का सेज। देन उसके बाद में वाक्य में प्रयोग आपको ऐसे करना है, जैसे वाक्य में हम प्रयोग दिए हैं वैसे ही आपको वाक्य में प्रयोग करना है। लाइफ इज नॉट अ बेड ऑफ रोजेस, ऐसे आपको क्या करना है? वाक्य में प्रयोग करना है। बात समझ में आ गया क्लियरली? आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपका अ बर्ड्स आई व्यू। अ बर्ड्स आई व्यू, बर्ड्स आई व्यू मतलब होता है, कह सकते हो एक सरसरी नजर में डालना, या मतलब कभी कभी चीजें होती हैं क्या है ना, आप हैव अ लुक करते हो, मतलब एक बर्ड्स आई व्यू करते हो, हल्की सी नजर डालते हो। जैसे देख सकते हो ये पिक्चर के माध्यम से, ये पूरी सिटी है। अगर इस पूरी सिटी को आप देखना चाहते हो एक सरसरी नजर में या सरसरी निगाह में, तो आप यहाँ से यहाँ तक पूरी सिटी को एक सरसरी निगाह में आप देख सकते हो। एक मतलब एक आप निगाह मतलब जैसे आपने एक आई साइड डाला और आपको दूर क्षेत्र तक पूरा सारी चीजें दिखाई दे रही है, इसको हम कह सकते हैं सरसरी निगाह में, है ना। या कभी कभी क्या करते हैं आप किताब को पन्ने पलटते हैं ऐसे ऐसे ऐसे, अपने मम्मी पापा को दिखाने के लिए कि हम पढ़ाई कर रहे हैं, तो हल्का हल्का पढ़ते जाते हैं ना, मतलब हल्का हल्का उसको आप देखते जाते हैं, उसको बोल सकते हैं। अब वाक्य में कैसे प्रयोग करेंगे, है ना, जब तक आप इसको बोलेंगे सरसरी नजर में, ऐसे पहले हिंदी में आपको लिखना पड़ेगा। देन उसके बाद में वाक्य में प्रयोग कैसा लिखना पड़ेगा? ही हैड, ही हैड अ बर्ड्स आई व्यू, ही हैड अ बर्ड्स आई व्यू। उसने क्या किया? एक सरसरी निगाह में देखा ऑफ द सिटी
फ्रॉम द एयरप्लेन, एरोप्लेन के द्वारा या हेलीकॉप्टर के द्वारा क्या करता है, वो सिटी को पूरी एक नज़र में देख सकते हैं। जैसे आप ड्रोन के माध्यम से भी, ड्रोन को आप क्या करें, ऊपर कर दें, और ऊपर करने के बाद एक स्लॉट में या एक ही व्यू में आप पूरा का पूरा क्षेत्र देख लेते हैं। इसको हम कह सकते हैं सरसरी नज़र में। क्लियर है? आगे चलते हैं। आप देख सकते हो इस चित्र के माध्यम से पूरी सिटी आपको एक क्या दिखाई दे रही है, पूरा का पूरा शहर आपको दिखाई दे रहा है एक आई में। फिर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, अबूजम फ्रेंड। अबूजम फ्रेंड, मैं गारंटी देता हूं कि क्वेश्चन यहीं से आएगा, 110% गारंटी यहीं से। अबूजम फ्रेंड बोलते हैं ना, है ना, ही इज माई बूजम फ्रेंड। बूजम मतलब क्या होता है, आप कह सकते हैं बूजम मतलब घनिष्ठ मित्र। हर व्यक्ति का कोई ना कोई घनिष्ठ मित्र या मित्री होती है। क्लियर है? आई नो दैट, है ना। ठीक है, तो क्या कह सकते हैं, सतीश इज माई बूजम फ्रेंड। सतीश मेरा क्या है, सतीश इज माई बूजम फ्रेंड। सतीश मेरा क्या है ना, एक बूजम फ्रेंड है। क्लियर है? सतीश इज माई बूजम फ्रेंड। बूजम फ्रेंड मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है घनिष्ठ मित्र। क्या होता है? घनिष्ठ मित्र। देख सकते हैं दोनों मित्रता है, यहाँ पे दोनों की मित्रता है। ये दोनों देख सकते हो कैसे कैसे हाथ मिला रहे हैं, है ना, देख सकते हो। क्लियर है? ये दोनों क्या है, घनिष्ठ मित्र है। क्लियर है? चलिए आगे देखते हैं। कह रहा हार्ड नट टू क्रैक, कह रहा कि एक कठिन कार्य करना। हार्ड नट टू क्रैक मतलब होता है कोई मुश्किल कार्य को करना या कठिन कार्य को करना। ठीक है, तो कह रहा है कि डिफिकल्ट वर्क टू डू। हार्ड, हार्ड माने नट। नट मतलब क्या होता है, आप जानते हो नट मतलब क्या होता है? नट मतलब होता है सुपारी। सुपारी को बहुत है ना तोड़ना कितना होता है, डिफिकल्ट होता है कार्य, बहुत ही कठिन कार्य होता है। नट मतलब क्या होता है, सुपारी। तो आप जानते हो कि सुपारी को ना अगर ऐसे दे दिया जाए तोड़ने के लिए तो बहुत मुश्किल होगा, बहुत ही कठिन कार्य होगा। तो इसलिए नट से आप लगा सकते हैं अ हार्ड नट टू क्रैक, मतलब कठिन कार्य को करना। इसको कह सकते हैं टू पास एमबीबीएस कोर्स इज नॉट अ हार्ड नट टू क्रैक फॉर, है ना, फॉर सिंसियर। कह रहा कि एमबीबीए की पढ़ाई को पास करना या एमबीबीएस के कोर्स को पास करना बहुत ही कठिन कार्य होता है। ठीक है, कठिन कार्य। आप समझ सकते हैं कितना, है ना, ये आपको इजीली समझ में आ रहा होगा। आगे देखिए नेक्स्ट, बैक बैक बैक, ये आई थिंक ये वाला देखिए। ऑल एंड सन्ड्री, ऑल माने सभी, सन्ड्री माने, है ना, ऑल एंड सन्ड्री का मतलब होता है कि आपका, है ना, बिना किसी भेदभाव के। ऑल एंड सन्ड्री का मतलब क्या होता है, बिना किसी भेदभाव के। मतलब यू हैव इनवाइट, आई हैव इनवाइटेड, आई हैव इनवाइटेड या आई इनवाइटेड ऑल एंड सन्ड्री टू माई सन्स बर्थडे। मैंने सभी लोगों को, आई इनवाइटेड ऑल एंड सन्ड्री टू माई सन्स बर्थडे पार्टी। मैंने अपने बेटे के पार्टी पे सभी लोगों को, देखो सबको, किसी को भी कोई भेदभाव नहीं, या जाति के आधार पे, धर्म के आधार पे, किसी के आधार पे अगर आप भेदभाव करते हैं तो ऐसा नहीं है। मैंने अपने, है ना, बेटे की बर्थडे पे, किसके, अपने बेटे के बर्थडे पे सभी लोगों को, है ना, बिल्कुल ऑल एंड सन्ड्री, बिना किसी भेदभाव के सभी लोगों को इनवाइट किया है। ये बात समझ में आ गई। नेक्स्ट करे ऑल इन ऑल। ऑल इन ऑल मतलब क्या होता है, सर्वे सर्वा। ऑल इन ऑल मतलब क्या होता है, सर्वे सर्वा। कह सकते हैं आई एम ऑल इन ऑल माई फैमिली, एंड आई एम, देखो ये व्यक्ति है, ये कह रहा है कि आई एम ऑल इन माई फैमिली, मैं अपनी फैमिली में सर्वे सर्वा हूँ। ये आपकी फैमिली है, इस फैमिली में क्या है, ये दादाजी हैं और ये कौन सा है, दादी जी हैं। तो दादाजी क्या होंगे, सर्वे सर्वा होंगे इस फैमिली के। तो ये कह सकते हैं आई एम ऑल इन ऑल। ऑल इन ऑल मतलब क्या होता है, सभी में। ऑल इन ऑल मतलब क्या होता है, ऑल इन ऑल मतलब होता है सर्वे सर्वा, सर्वे सर्वा, सर्वे सर्वा मतलब होता है सभी। ऑल इन ऑल, इसको याद कर लीजिए, ये भी इंपॉर्टेंट है। ऑल इन ऑल मतलब होता है कंप्लीट मास्टर, मतलब कि जो भी आना, किसी भी फैमिली का जो व्यक्ति मालिक होता है, जैसे आपके घर में भी दादा दादी या आपके पेरेंट्स, आपके माता पिता में से कोई एक, है ना, वैसे तो फैमिली में माता ही हावी होती हैं आज के डेट में। तो इसलिए आप कह सकते हैं कि माई मॉम इज़, है ना, ऑल एंड ऑल इन माई फैमिली। कह सकते हैं माई मॉम इज़ ऑल एंड ऑल इन माई फैमिली। ओके, तो लेट्स गो अहेड। आगे देखिए, आगे बोला रेड लेटर डे। रेड लेटर डे मतलब क्या होता है, स्वर्णिम दिन। जैसे आप कह सकते हैं कि आपकी ज़िंदगी का स्वर्णिम दिन कौन सा है, तो आप डिसाइड कर सकते हैं कि आपकी ज़िंदगी का
या लाइफ का स्वर्णिम दिन क्या हो सकता है, ठीक है। तो आप भी देख सकते हो कि आपकी जिंदगी का कौन सा है ना, यू आर रनिंग योर, है ना, कौन से डे, अ लेटर डे, यू आर रनिंग योर, है ना, लेटर डे, यू आर रनिंग योर लेटर डे, आप अपने स्वर्णिम दिनों से गुजर रहे हो। तो हम कह सकते हैं, या ऐसे भी कह सकते हो, 15 अगस्त, 15 अगस्त इज अ रेड लेटर डे इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया। अरे भारत के इतिहास में 15 अगस्त, 15 अगस्त को हम लोग अ लेटर डे ऑफ, है ना, इंडिया के रूप में, हिस्ट्री, है ना, इंडिया के इतिहास में 15 अगस्त को स्वर्णिम डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। 15 अगस्त का जो दिन होता है वो हमारे लिए लेटर डे है, एक ऐतिहासिक दिन है, या एक क्या है, स्वर्णिम दिन है। आगे देखिए, कह रहा है कि एट 6 and 7, 6 and 7 मतलब क्या होता है, तीतर बितर, पहले अव्यवस्थित, इसको बोल सकते हैं तीतर, है ना, तीतर एवं भीतर। तीतर भीतर मतलब क्या होता है कि, है ना, स्कैटर्ड है, बिल्कुल, है ना, बिखरा हुआ है। जैसे बच्चों का रूम होता है, देख सकते हैं, हमारा भी अगर आपको कैमरा होता तो मैं दिखा था, देखो ये बॉटल यहाँ पे फेंका है, बैग यहाँ पे फेंका है ना, उसके बाद में आपकी किताबें वहाँ पे हैं। ऐसे ही होती है हमारी जीवन, तो ऐसा ही चलता रहता है ना, एकदम प्रिसाइज नहीं, हर एक चीज़ साफ सुथरा नहीं। देखो वहाँ भी ये, वहाँ भी वहाँ, जैसे मन करे वैसे रखें, अरे कहीं नहीं, अपना ही है, जहाँ मन करे तहाँ रख लो, कोई दिक्कत नहीं है ना, ठीक है। तो ये कह रहे हैं एट 6 and 7 मतलब होता है स्कैटर्ड, मतलब बिखरा हुआ। तो कह सकते हैं एवरीथिंग इन द हाउस वाज एट 6 and 7, कह रहे हैं इस घर में आप देख सकते हो सभी चीज़ें क्या है, 6 and 7 है। फिर भी इस जगह पे तो देखो, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे चीज़ें रखी गई, यहाँ पे रखी गई है, टॉल यहाँ पे रखी गई है, मोजा यहाँ पे रखा गया है, और एक तो मतलब महान भाव ने यहाँ पे रखा है, ये देखो यहाँ पे, यहाँ टंगा है, मतलब कुछ भी कहीं पे भी टंग गया है ना, कहीं पे कुछ भी फेंका हुआ, बिल्कुल स्कैटर्ड, एकदम सब कुछ बिखरा हुआ है। आप इस चित्र के माध्यम से एकदम बिल्कुल देख सकते हैं, ठीक है ना, सब कुछ देखो, यहाँ पे पर्स, यहाँ पे गिरा हुआ है, और ये यहाँ पे फैला हुआ है, यहाँ पे कप है, यहाँ पे फिर आपका मोजा, है ना, मोजा है, मतलब कोई भी चीज़ कहीं पे भी रखी गई है, एकदम स्कैटर्ड है, अव्यवस्थित है, ठीक है। हम कह सकते हैं फूल्स पैराडाइज, कह रहा है कि फूल्स पैराडाइज में तो होता है काल्पनिक आनंद। और फूल्स, जैसे तुम लोग काल्पनिक आनंद करते हो, हा काश, है ना, कि हम किसके साथ घूमते, ऐश्वर्या राय के साथ घूमते, आलिया भट्ट के साथ घूमते, ये काल्पनिक है, फूल्स पैराडाइज है ना, एकदम कल्पना कर रहे हो ना, तुम इमेजिन कर रहे हो, है ना, क्या, और वो लोग है ना कुछ ऐसे ही सोचते हैं, कुछ लड़कियां भी सोचती हैं कि काश में आलिया हो जाती, आलिया नहीं, तुम कालिया हो जाओगे, ठीक है, बस में ही ऐसा होता है। कह रहा है वन हु लिव्स इन अ फूल्स पैराडाइज गेट्स नो सक्सेस इन लाइफ। कह रहा है कि वह व्यक्ति जो काल्पनिक का आनंद लेता है, काल्पनिक दुनिया में रहता है कि मेरा 70% आ जाए, 80% आ जाए, 90% आ जाए, और पढ़ाई एक अच्छा नहीं हो रही है, दिन भर घूम रहे हैं, क्रिकेट खेल रहे हैं, तो कुछ भी होने वाला नहीं है। तो सिंपल सी बात समझ लो भैया, यू शुड नॉट लीव अ फूल्स पैराडाइज, तुम्हें काल्पनिक दुनिया में नहीं रहना चाहिए, यू शुड बी लिव इन रियलिटी, तुम्हें वास्तविकता में जीना चाहिए। आगे देखते हैं, नेक्स्ट, करा एप्पल ऑफ वंस आई, एप्पल ऑफ वंस आई, आंखों का तारा, एप्पल ऑफ वंस आई मतलब क्या होता है, आंखों का तारा। टू अ मदर इवन अ बैड चाइल्ड इज द एप्पल ऑफ टावर, कह रहे कि एक माता के लिए, एक माँ के लिए, टू अ मदर इवन अ बैड चाइल्ड, एक खराब बच्चा भी क्या होता है, एप्पल ऑफ वन आई होता है, एप्पल ऑफ हर आई होता है, उसके आंखों का तारा होता है। यहाँ पे देख सकते हो ये नन्हा मुन्ना बच्चा जो है, नन्हा मुन्ना बच्चा इस माँ के लिए क्या है, माँ के लिए है बहुत ही वेरी, है ना, वेरी डियर, है बहुत ही प्यारा। तो हम कह सकते हैं एप्पल ऑफ हर आई, इसकी आंखों का तारा कौन है, ये छोटा सा नन्हा मुन्ना बच्चा है। देखो आज की जो वीडियो है हम यहीं पे वाइंड अप करते हैं, क्योंकि ये 10 आपके इडियम फ्रेज थे जो आपके इंपॉर्टेंट है। लगभग लगभग हम क्या करेंगे आपके लिए अभी भी, है ना, अब ये सेशन तो मैंने 10 आपका किया है, और भी मेरे पास है इडियम फ्रेज, लेकिन मैंने आपके लिए इतना ही रखता हूँ, क्योंकि मैं सोच रहा हूँ कि 10-10 के स्लॉट में चलते हैं, 10 से 15 मिनट की वीडियोस होगी, ताकि आप इजीली आप इसको अडॉप्ट कर सके, इजीली देख सके। मैंने इसको पिक्चर के माध्यम से आपको समझाने की और भी क्लियरिटी ऑफ थॉट्स किया है। इसमें कुछ नहीं होता है, बहुत ईजी होता है, 3-4 लाइन आपको दिया रहता है, वर्ड्स आप पकड़ने पड़ते हैं, उसका आपके हिंदी में मीनिंग बताना पड़ता है, जैसे मैंने हिंदी में आपको यहाँ पे दिखाया है। देन इसके वाक्य में अपने वे में भी आप प्रयोग कर सकते हैं। और ये अब जो अगली सेशन होगा वो आपका 2020 ना 2020 का 2020 होगा, कितने
2020 अभी तो मैंने इसको 10 किया है, 10 किया है, बट अगले वीडियोस में क्या होगा 20 है ना आपके ईडीएम फ्रेज आएंगे, 2020 के आपके 5 आएंगे, तो कितने हो जाएंगे, लगभग 4 वीडियोस और आने वाले हैं ईडीएम फ्रेज के। यहीं से आपकी मतलब ये आपकी 2-3 वीडियोस और आएंगी, कंप्लीटली आपका ईडीएम फ्रेज आपका खत्म हो जाएगा। आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, आई कैन शेयर इट ऑन टेलीग्राम। आप डायरेक्टली पीडीएफ को रिसीव कर सकते हैं, आप अच्छे तरीके से इसको कर सकते हैं। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम एंड बी हैप्पी एंड जय हिंद।